अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाप डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सियासत में बहुत तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ पीडीएम ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम के अंदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार सरकार जो है वो पंजाब में अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब हो गई है, लेकिन कंडीशनल, एक शर्त पर कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ होंगी। पीडीएम के अंदर क्या इख्तलाफात हैं और दूसरी तरफ पंजाब में क्या इंतज़ामी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पीडीएम का इजलास हुआ कल, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। उसमें चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी का नाम फाइनल किया गया, डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदी का नाम फाइनल किया गया। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि नून लीग के अंदर बेचैनी बढ़ रही है कि जनाब इस सारी गेम में हमें क्या मिला, नून लीग को क्या मिला। मेरा चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी आ गए, डिप्टी चेयरमैन के लिए JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आ गए। शहबाज शरीफ से कहा जा रहा है कि जी आप जॉइंट अपोजिशन के जो है अपोजिशन लीडर होंगे, वो तो पहले ही हैं। उसमें नून लीग को इस पूरे सिलसिले में नई चीज़ क्या मिली है, उस पर बिलावल सुना है, जो मेरे ज़ाय कह रहे हैं कि बिलावल जो है उन्होंने ऑफ़र की कि जनाब हम पंजाब में तब्दीली ले आते हैं, पंजाब में अगर चौधरियों को साथ में लाते हैं तो पंजाब में PTI की गवर्नमेंट हम गिरा सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पंजाब में तब्दीली के हवाले से वो कतन इंटरेस्टेड नहीं है। पंजाब में वो कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। उनका टारगेट है इमरान खान। आज कल की जो मीटिंग हुई है इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ने कहा है कि जनाब हम पंजाब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर होता है या चौधरी परेला ही होता है या कोई और होता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारा असल टारगेट है PTI और इमरान खान, और उनका टारगेट है इलेक्शन। PMLN ये चाह रही है कि PTI की गवर्नमेंट को गिराया जाए और इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में हर सूरत में इलेक्शन होने चाहिए। इसके लिए कल की मीटिंग में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने दोबारा उन्होंने एक ही चीज़ पे इसरार किया। वो चीज़ क्या थी? वो ये थी कि जनाब हमें फौरी तौर पर असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए और हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाहिए। और ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर तैयारियां करनी चाहिए और वहाँ पर जाकर उस वक्त तक धरना दे जब तक गवर्नमेंट गिर नहीं जाती। और मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की बात की तायद की और बिलावल की इस बात को कि पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब में तब्दीली लेके आते हैं, इसकी मुखालफत की, जिससे बिलावल को खासी मायूसी हुई। तो लग ये रहा है कि बिलावल का जो प्लान था वो ये चाह रहे थे, जरदारी ये जो चाह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट अपना बनवाएं, उसके बाद पंजाब का लॉलीपॉप दें और पंजाब में के बाद आगे चलें। तो नून लीग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नून लीग ये चाह रही है कि ये गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट गिरनी चाहिए। उसका बेहतरीन हल ये है कि इस्तीफ़े देने चाहिए और उसके बाद वहाँ पर मार्च करना चाहिए इस्लामाबाद में, और मार्च में वहाँ पर धरना देना चाहिए उस वक्त तक जब तक ये कमज़ोर गवर्नमेंट या इमरान खान की जो हुकूमत है वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते, इमरान खान खुद इस्तीफ़ा नहीं दे देते। तो लग रहा है कि पे पार्टी इस मूड में नहीं है, पे पार्टी इस्तीफ़ों के मूड में नहीं। वो तो पहले बता चुके हैं कि इलेक्शन में आना ही बेहतरीन कामयाबी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग मार्च भी वो सिर्फ वाजबी सा करना चाह रहे हैं, अपनी शमूलियत की हद तक करना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा वो इसके हक़ में नहीं है और किसी भी गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत गिराने के हक़ में वो नहीं है। लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में PDM के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो शदीद होंगे और नून लीग और JUIF और पे पार्टी की राहें मुझे जुदा होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि नून लीग जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी का जो एजेंडा है अब वो उस पर इत्तेफाक करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ थी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो थी पंजाब में बुज़दार सरकार की पे फिर एक दफ़ा अटैक किया गया। इस बुज़दार के सोमनाथ पे जो अटैक किया वो बाहर से नहीं अंदर से किया गया, यानी कि राजा बिशारत ने उनको चैलेंज किया। इसके पीछे कहानी क्या है?
राजा बिशारत ने आज से 1 साल पहले भी रावलपिंडी में वहाँ पर उनके कुछ ताल्लुकात थे एजेंसीज में, इस्टेब्लिशमेंट में, उनको इस्तेमाल किया और एजेंसीज के ज़रिए से इमरान खान को कन्वे किया गया कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और पीटीआई के अंदर एक बेहतरीन चॉइस राजा बिशारत मौजूद है, उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए ताकि पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन जब इमरान खान को ये पता चला तो इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को कन्वे किया कि भाई अपने लॉ मिनिस्टर को देखो, वो तेरे खिलाफ ही बगावत करने पर उतरा हुआ है, जिस पर उस्मान बुज़दार ने राजा बिशारत को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। जितनी भी पंजाब में मीटिंग्स हो रही थी उस वक़्त ज़्यादातर मीटिंग की सरबराही राजा बिशारत कर रहे थे, तो उनको तमाम जितने भी वहाँ कमेटियाँ बनी हुई थी तमाम कमेटियों की सरबराही से राजा बिशारत को उतार दिया गया। बाद में कैबिनेट मीटिंग में एक कैबिनेट मीटिंग में राजा बिशारत जो थे उन्होंने ख़ुद एकदम सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा जी कि मैं उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी लीडरशिप पे उनको मुकम्मल एतमाद है, वही उनके चीफ मिनिस्टर हैं और वो सोच भी नहीं सकते कि उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद लेके आएँ और इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन अभी साल भी नहीं गुजरा था तो एक मतलब फिर राजा बिशारत ने दोबारा अटैम्प्ट की। इस दफ़ा फिर एजेंसीज ने सेनेट के इलेक्शन के बाद जब इस्लामाबाद में इमरान खान के आर्मी चीफ और DGIC से मुलाकात हुई तो उन्होंने इमरान खान को जो लिस्ट दी, कहा जा रहा है कि उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये था कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करो और राजा बिशारत से उसको एक्सचेंज किया जाए, तब्दील किया जाए। लेकिन इस दफ़ा फिर इमरान खान किसी हद तक मान भी गए, उन्होंने ये मामला अपने सीनियर मिनिस्टर से डिस्कस किया, अगरचे कि 1-2 मिनिस्टर ख़ुद भी इंटरेस्टेड थे CM पंजाब बनने में, जिसमें फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी दोनों ही इंटरेस्टेड थे। लेकिन इस चीज़ को के बारे में इमरान खान ने क्लियर कर दिया कि मरकज़ से कोई बंदा पंजाब नहीं जाएगा। तब्दीली जो भी लानी है पंजाब में, नाम है राजा बिशारत का, जिस पर PTI के अंदर से 2 इख्तलाफात थे, लोगों ने अपनी रिजर्वेशन शो की, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने एजेंसीज को राजा बिशारत का नाम फाइनल कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एजेंसीज ने चौधरी बरादरान से इस हवाले से बात की तो चौधरीों ने इसकी शदीद मुखालफत की, क्योंकि राजा बिशारत चौधरी पीरलाई के लॉ मिनिस्टर थे, जब वज़ीर आला पंजाब थे, जब तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक़्त भी वो उनके एडवाइज़र थे। तो चौधरी पीरलाई ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि वो किसी सूरत में राजा बिशारत के अंडर स्पीकर काम नहीं कर सकते और ये एक चीज़ ये क्लियर है कि पंजाब में जो भी तब्दीली आएगी चौधरी पीरलाई जो है वो मुतबादल वज़ीर आला होंगे, ना कि कोई और होगा। तो इस सारे सिनेरियो में अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी निकले वो फिर एक मरतबा उस्मान बुज़दार निकले, क्योंकि राजा बिशारत पे चौधरी तैयार नहीं थे, चौधरी पे इमरान खान तैयार नहीं थे और कल इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को बुलाया, उनके साथ डिनर किया और उन पर अपने एतमाद का इजहार कर दिया है। इनके उस्मान बुज़दार की सीट एक मरतबा फिर बच गई है और राजा बिशारत के लिए बुरा टाइम शुरू होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ कल रात जो इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के साथ डिनर किया उसमें पंजाब में इंतज़ामी तब्दीलियों के बारे से भी बात की है। इस वक्त इंतज़ामी तौर पर पंजाब मफलूज है, पंजाब में गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं। जवाहर रफीक मलिक 11 माह से चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो अपना वजूद या हैसियत उन्होंने साबित ही नहीं की। बिल्कुल वो लेटे हुए हैं, खामोश हैं, कैंप ऑफिस अपना ऑफिस चला रहे हैं, दफ्तर वो जाते ही नहीं हैं। CM सेक्रेटरीट से पूरे पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरीज अपने दफातर में आते नहीं हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर अवेलेबल नहीं होते, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, गवर्नमेंट के पास फंड है कोई नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा है कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं है, गवर्नेंस है नहीं है। इस सारी सिनेरियो में इमरान और फिर पंजाब के अंदर नून लीग से वाबस्ता अफसरान की एक बहुतात है जो इस गवर्नमेंट को फेल करने में अपना पूरा रोल, अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने सोचा है कि वो एक नया चीफ सेक्रेटरी और नई एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, नए ऑफिसर लेके आए, ताकि पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हो सके। इनके एक मतलब फिर पंजाब के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो चॉइस है वो है अहमद नवाज सुखेरा। अगर इमरान खान ने लगाया तो अहमद नवाज सुखेरा, अगर उस्मान बुज़दार के कहने पर लगाया गया तो फिर ताहिर खुर्शीद होंगे। देखें, इमरान खान
अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी देते हैं या फिर सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार के कहने पे नया चीफ सेक्रेटरी लगाते हैं। लेकिन चांसेस यही हैं कि अहमद नवाज सुखेरा जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है और उनका बेतहाशा तजर्बा है, वो वही चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे और उन्हीं को टास्क दिया जाएगा कि पंजाब की कम अज़ कम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें। तो देखें कब तक पंजाब में ये इंतज़ामी तब्दीलियाँ आती हैं। तो लेकिन उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर लिस्टें बन रही हैं, ये मैं आपको बता दूँ, इस्लामाबाद में आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको रात को कन्वे कर दिया गया है कि वो तमाम ऑफिसर जो नून लीग से वाबस्ता है उनकी लिस्टें बनाएं और उनको वफाक में सरेंडर किया जाए और पंजाब में न्यूट्रल ऑफिसर्स लाए जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पंजाब में पुलिस में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। नाज़रीन, मेरे व्लॉग देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।